हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगवार ERDR यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग क्रैश कोर्स में अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां पे हम लोग ने यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। तो आज बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक, और वो है एरर एनालिसिस। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत सारे इन द सेंस एक क्वेश्चन आता है और कई बार अक्सर आता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर एनालिसिस यानी गलतियों की एनालिसिस। तो कौन सी गलती हो गई भाई हमसे या आपसे? तो एरर का मतलब एक्चुअल है क्या? यहाँ पे एरर का मतलब क्या है बच्चों, समझिएगा कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हमने किया कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर हमने लिया कोई भी मेजरमेंट, इस एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट में कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब क्या कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं वहां कुछ, जैसे हमने एक यहां पे रस्सी है, स्ट्रिंग है, यहां से हमको करना है, ये बन गया सिंपल पेंडुलम, और इसका हमें टाइम पीरियड आवर्तकाल निकालना है। तो अगर ये रस्सी है, ये जो रस्सी है, इस रस्सी में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन आ गया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, आपको मालूम है अगर लंबाई इंक्रीज कर गई तो भैया इसका टाइम पीरियड जो है ना, वो टाइम पीरियड ये बदल जाएगा, लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, यानी यहां पे ये अनसर्टेनिटी आ गई। या फिर हमने लिया है ये कोई मीटर स्केल, मान लो ये लिखा रहता है 0 1 2 3 4 इस तरह, और बहुत दिन तक स्केल यूज करते रहो तो क्या होता है, किनारे से घिस जाता है। तो यहां से मान लीजिए ये टूट गया, जितनी बार आप मेजरमेंट करोगे इतना कम बताएगा, यानी हो गई इसमें अनसर्टेनिटीज। तो इस तरह की आने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं वही कहलाती हैं क्या, हमारी साइंटिफिकली, इनको हम लोग साइंटिफिकली इसी को नोन एज एरर। तो अब आगे बच्चों एरर को समझने के लिए एक टर्म हमको समझना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। कौन सा टर्म है? लीस्ट काउंट। क्या होता है लीस्ट काउंट? तो बच्चों लीस्ट काउंट का मतलब क्या है जरा समझिएगा। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट, नाम से ही पता चल रहा लीस्ट, और काउंट का मतलब होता है गिनना। यानी अगर कोई भी ऐसा स्केल हो जिससे हम सबसे कम यानी कम से कम उससे मेजरमेंट कर सकें, तो जो हमारे पास स्केल होती है, कौन सी? मीटर स्केल जो होती है, उससे कम हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? तो इस स्केल में 0 और 1 के बीच में कितने होते हैं? इसके बीच में होते हैं 10 डिवीजन। कितना? 10 डिवीजन। और ये होता है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर दिए गए, यानी हम कह सकते हैं इससे 1/10 सेंटीमीटर कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको आप 1 mm भी कहते हैं। तो 1 mm हो गया इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वॉच नहीं, एनालॉग वाली, वो जो सुई वाली, निडल वाली, तो अगर हम वॉच की बात करें तो वॉच का कम से कम इससे कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? 1 सेकेंड। तो ये लीस्ट काउंट हो गया क्या, इस वॉच का। तो कम से कम इससे लीस्ट काउंट 1 सेकेंड मेजरमेंट किया जा सकता है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, स्टॉप वॉच का कितना होगा? स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होगा? देखो जो बहुत तेज चलती है, दौड़ने वोड़ने वाले लोग इसका यूज करते हैं। तो स्टॉप वॉच में जरा ध्यान से देखे होगे तो स्टॉप वॉच क्या होता है, जल्दी 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 चलता रहता है। अब जब 100 आ जाता है ना बगल में, तब इधर एक आगे बढ़ता है, कौन सा? सेकंड वाला। तो यानी इसमें क्या हुआ है, 1 सेकंड के कितने टुकड़े किए गए हैं? 100 टुकड़े किए गए, यानी 1/100, 1/100,
यानी कितना 0.01 सेकेंड। यानी आप समझ रहे हो कि एक्यूरेसी को जितना ज्यादा बढ़ाना होता है, पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लगते जाते हैं। यहां पे अगर हम लोग मीटर स्केल से कोई चीज मेजरमेंट करते हैं तो क्या ले सकते हैं, 12.1 ले सकते हैं, 10.2 लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम स्टॉप वॉच तो 12 जैसे सेकंड को भी 100 हिस्से में तोड़ लिया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अच्छा सोचो जरा, जितना ज्यादा एक्यूरेसी पॉइंट के बाद उतने डिजिट। आलू लेने गए तो क्या हुआ, किलोग्राम 150 ग्राम ज्यादा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 1-8 डिजिट तक काम चला लेंगे। लेकिन अगर सोचो सोना खरीदने गए तो क्या होगा, एक कण भी चला गया तो हो गया, या तो मेरा फायदा हो जाएगा या तो सामने वाले का फायदा हो जाएगा जिसके हक में गया वो। तो वहां पे अगर आप लोग जाते हो तो उसमें क्या होता है, वो ग्राम भी नहीं मिलीग्राम में उसको तौलता है। यानी वहां पे पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट का यूज करता है। क्यों, जिससे कि एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अपने कैलकुलेशन के लिए हम इसको समझते हैं, थोड़ा क्या क्या इसको समझेंगे। तो देखिए जरा, तो बेटा इसमें एक अगला टर्म जो आएगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि ये एरर तो होगा ही, कितना भी कम से कम करो लेकिन इतना एरर आना ही आना है। और कैसे, ज्यादा रटने वाला काम नहीं, सीधे समझने वाला हम बताते हैं। कितना एब्सोल्यूट एरर, अब समझिए जरा। अगर कहीं लिखा है 12.1 तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो इसका एब्सोल्यूट जिसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा ए मान लिया तो डेल्टा ए कितना 0.1। अब यहां लिखा 13.12 तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 2 डिजिट, तो ये इसका एब्सोल्यूट हो गया कितना 0.01। अगर हम लिखा 15.124 या 125 तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया 1 2 3 0.001 हो गया, कितना आसानी से। तो ये होगा इसका एब्सोल्यूट एरर। जब हम निकालते हैं मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर को कैसे देखते हैं, कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू लिखी है तो जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 12.14, ठीक, तो इसका मैक्सिमम एरर क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a। तो डेल्टा a अपॉन a कहां से निकालेंगे जरा समझ लीजिए। डेल्टा a अपॉन a कैसे आ जाएगा बच्चे, डेल्टा a अपॉन a का मतलब डेल्टा पॉइंट के बाद ये वाला, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2, तो इसका डेल्टा आ गया, यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा a कितना आ गया 0.01, और a ये खुद है, यानी डेल्टा की जगह हम कितना लिखेंगे, डेल्टा की जगह 0.01 अपॉन 12.14। ये वैल्यू 2 डिजिट हट गया, यानी 1/1214, ये हुआ मैक्सिमम एरर। और आपको अगला टर्म आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो भी पॉसिबल मैक्सिमम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल मैक्सिमम एरर, पॉसिबल मैक्सिमम एरर, ठीक है। तो पॉसिबल मैक्सिमम एरर क्या, यही कहलाता है पॉसिबल मैक्सिमम एरर, यानी डेल्टा ए अपॉन, यानी कहीं पे भी आपको दिख जाए पॉसिबल मैक्सिमम एरर मतलब डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा अगर नहीं दिया हुआ है, वैसे तो वैल्यू में ऐसे भी दिया रहता है कि जैसे L इज इक्वल टू दिया है 12 पॉइंट या सिंपल 12 प्लस माइनस 0.1 ये दे रखा, तो जो प्लस माइनस के बाद लिखा हुआ यही है डेल्टा ए, ठीक है। यहां L की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा L। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, तो ये समझ जाएंगे हम डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, इन 3 तरीकों से। परसेंटेज एरर का तरीका क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से,
तो ये कहलाता है बच्चे क्या, परसेंटेज एरर। क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर। जैसे कि अगर हम एक कोई एग्जाम्पल यहां पे ले लें कि अगर कहीं पे लिखा है लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड, कितना मेजर्ड किया गया, ये मेजर्ड किया 112.5 सपोज मेजर किया गया, तो 12.5, तो पॉसिबल, इसमें कहा है पॉसिबल मैक्सिमम एरर एंड परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा भैया मेरे, क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा हम देख रहे थे कि कमेंट में लिखा था सर बहुत मोटे हो गए, तो अब पढ़ाने के साथ सेहत पे भी ध्यान देंगे। चलिए खैर, यहां ध्यान देते हैं। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब कहा तो हम यहां पे क्या करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल क्या, पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखा हुआ बच्चे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी इसके लिए 0.1, एल की वैल्यू 12.5, ठीक, एक हट गया यानी 1/125। ये तो पॉसिबल। परसेंटेज एरर कितना होगा, तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई, यानी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो 1/125 इंटू 100, ठीक है। यही बन गया बच्चे हमारे पास कितना, परसेंटेज एरर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 5 125, 25 चौक 100, 5 8 40, 0.8%, यही हो गया हमारे पास इस वैल्यू के लिए परसेंटेज एरर। यानी अगर जिस भी स्केल से इसको मेजर किया गया है, अगर हम उससे आने वाली एरर के चांसेस अगर हैं, तो कम से कम भाई 0.8% की एरर इससे आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके एप्लीकेशन, यानी एरर को और कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा एडिशन। सबसे पहला काम है एडिशन। एडिशन में इसको समझना है कि कैसे हम एरर देखेंगे। एडिशन का मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी दे रखी है, सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी जैसे ए है, तो ए की वैल्यू कहीं पे लिखी होगी, तो ए की वैल्यू विद एरर लिमिट ये लिखा हुआ है, ये जो एरर है ए वैल्यू लिखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी ये डेल्टा ए क्या बता रहा, डेल्टा ए बता रहा है इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है जब ए को मेजरमेंट किया गया। बी के लिए दे रखा है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो हमें कोई x निकालना है और ये x a और b को ऐड करने पे मिलता है। तो कैसे इसको ऐड करना है, तो अगर हम a और b को ऐड करने पे x मिलता है, तो x को कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि भाई जब इसमें एरर आई है तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ पॉसिबल एरर होगी ही होगी। क्या करते हैं इसमें, a प्लस माइनस डेल्टा a और यहां पे प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये वाले ध्यान से देखते जाइएगा बच्चे, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये जो पहली वाली वैल्यू होती है, वो तो जैसे हम प्लस करते हैं, जोड़ने का तरीका होता है सीधे वैसे, और यहाँ पे साथ ही साथ ये जो प्लस माइनस हमारा जो एरर वाला है ये इसी तरह से ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी का दूसरा फंडा अगर हम यहाँ पे समझें कि अगर इन्हीं दोनों क्वांटिटी ऐसे मिल रही हैं कि a और माइनस बी करना है, a और b को माइनस करना है, तब क्या करेंगे, तब x प्लस माइनस डेल्टा x क्या होगा, यहां पे a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, और यहां पे माइनस किया ये b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। बहुत यहां पे जो पहला टर्म होगा वो तो सीधे माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहां पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन को पलट देगा, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस। लेकिन आप सीधे समझिए बेटा यहां पे कि अगर प्लस करो चाहे माइनस करो, जो एरर हो रही होगी, जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो एरर बढ़ती ही जाएगी। यानी गलतियां अगर बार बार करो तो एक गलती से दूसरी गलती कैंसिल हो जाएगी क्या, नहीं भाई,
कि बार बार हम वो गलती करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सामान भरा हुआ है, 1 किलो निकाल के इसमें 1 किलो डालना है, यानी इसमें से 1 किलो हर बार कम कर रहे हैं। नीचे से हमने होल कर दिया, वो गिर रहा जिस भी कंटेनर से निकाल रहे थे, तो निकाल के रखें। अगर इसमें से कम कर रहे हैं, जितनी बार निकालेंगे उतना उसमें से गिर जाएगा, यानी कम ही तो होगा। गलती प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे वैल्यू प्लस माइनस ये डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी ये एब्सोल्यूट माइनस के केस में भी प्लस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हमारे पास एक लेंथ है L1 जो दे रखा है 12 प्लस माइनस 0.1, दूसरी वैल्यू है L2 जो दे रखा है 7 प्लस माइनस 0.3, है ना। अब एक बार हमें L जो निकालना है वो L1 प्लस L2 करना है, और एक बार L डैश निकालना है जो कि L1 माइनस L2 करना है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, जो L होगा वो कैसे आएगा, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां दोनों ऐड 12 प्लस 7 और प्लस ये भी ऐड हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.3, यानी 12 और 7 ये 19 हो जाएगा प्लस माइनस 0.4। ये इस केस में ऐड करना है। जब माइनस करेंगे तब क्या होगा, L डैश की वैल्यू क्या आएगी, L डैश की वैल्यू जो होगी 12 में से 7 गया 5, ये सीधे इनको माइनस किया और इन दोनों को हमें ऐड ही करना है, तो प्लस माइनस 0.4, ये इसके में आंसर आएगा। जरा समझिएगा, यहां पे इस जो वैल्यू को कभी कभी ये टर्म लिख दिया जाता है, ये लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है विद प्रॉपर एरर लिमिट, विद प्रॉपर एरर लिमिट। एरर लिमिट का मतलब कि कुछ भी वैल्यू निकाले उसमें प्लस माइनस भी करना है, तो वो कहलाएगा एरर लिमिट। ठीक है, प्लस माइनस में एरर लिमिट निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वहां पे अभी क्वेश्चन में आगे समझाते हैं। तो इसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन तो समझ गए, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे बच्चे, देखिए जरा, सेम वही बात, ए जो है वो हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये b है, b जो है हमारे पास b प्लस माइनस डेल्टा b है। अब हमसे z कहा है, जो कि z a और b को मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो कैसे करेंगे जरा समझिए, यहां पे तरीका अलग होता है, इसमें हम लेते हैं लॉग। तो प्रूविंग नहीं, हम आपको बहुत ही टेक्निक के साथ बता रहे हैं, उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, अब यहां पे देखिए, ये है ए और बी, यहां पे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे निकालेंगे बच्चा, जेड को कैसे लिखोगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहां पे a इंटू बी है, लॉग लेते हैं तो m इंटू एन क्या होगा, लॉग m प्लस n आता है ना, सेम यहां पे वैसे ही लगा रहे हैं। तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक। और हमें अगर निकालना हो परसेंटेज एरर, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये क्या बता रहा, ये वाला टर्म जो है वो, ये वाला टर्म ये बता रहा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन जेड। ये किस में बता रहा, ये बता रहा परसेंटेज एरर इन ए, और ये क्या है, ये बता रहा परसेंटेज एरर इन बी। बच्चे गलती कर देते हैं, ये 100 नहीं लेते हैं, उसी से गड़बड़ हो जाता है। तो ये पूरी बात बता रहा है किसको, परसेंटेज एरर इन बी को। अच्छा बेटा एक बात बताना, अगर हमारे पास, फिर अब डिवीजन का एक एक करके यहीं पे समझो। अब यहां पे हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, तो z को डिवाइड करना है a अपॉन b, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, ये ऊपर जाएगा,
ए और बी -1 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसी तरह से डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये डेल्टा ए अपॉन ए प्लस यहां पे लॉग m की पावर n, n लॉग m होता है, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा डेल्टा b अपॉन बी। फिर से वही समझना, एरर तो भैया माइनस होनी ही नहीं है, प्लस ही होना है। तो पावर माइनस का हो तब भी उसको हम क्या करेंगे, प्लस का कर लेंगे। तो डेल्टा z अपॉन जेड, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अच्छा, अब ये बता दो जरा, अगर हमारे पास लिखा है इसको कैसे लिखोगे, s इज इक्वल टू a की पावर x b की पावर y अपॉन c की पावर z। बताओ जरा कैसे लिखोगे, बताओ भाई कैसे कहोगे। सर डेल्टा s अपॉन s लिखो। अब तो हम समझ गए हैं सर बड़ा आसानी से, जो पावर हो सर उसको कर दो पहले। देखो जो पावर है उसको कर दो पहले, कि log m की पावर n होता है पावर पहले, यानी x आ जाएगा पहले, ये डेल्टा a अपॉन a प्लस y आ जाएगा सर पहले डेल्टा b अपॉन b। सर z ऊपर जाके माइनस z बनेगा, लेकिन सर माइनस से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इसको प्लस ही लिखो। तो क्या हो जाएगा, z डेल्टा c अपॉन c। अब इसी में हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा टर्म भी 100 से मल्टीप्लाई, सबके साथ अकेले अकेले 100 से मल्टीप्लाई, तो x इंटू परसेंटेज एरर इन a बन जाएगा, y इंटू परसेंटेज एरर इन b बन जाएगा, और z इंटू परसेंटेज एरर इन c बन जाएगा। इतनी कहानी होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फंसाता है जिसमें कहता है एरर लिमिट भी निकालो, तो उसका तरीका बताएंगे। पहले थोड़ा सा आसान वाली चीजें समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन कहा गया, ऑन मेजरिंग साइड ऑफ एरर एरर फाउंड टू बी 2%, यानी कि इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज एरर अगर हम कहें फॉर साइड तो वो कितना है, 2% है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सर ये स्क्वायर है, इसकी साइड a है, मतलब ये लिखा हुआ है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इक्वल टू 2%। तो हमको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है स्क्वायर का a स्क्वायर। जरा हम इसको बनाते हैं बेटा, पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है। तो डेल्टा a अपॉन a, ये क्या होगा, पावर पहले आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, डेल्टा a अपॉन a। हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो 100 से इधर गुणा और इधर किया 100 से गुणा, तो ये पूरी चीज क्या लिखी है, परसेंटेज एरर इन साइड, और यानी ये 2 और ये दे रखा है 2, यानी टोटल कितना आ गया, 4%। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर परसेंटेज एरर इज 27%, परसेंटेज एरर टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखो जरा, वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। जरा यहां पे समझना बच्चे कि जो ये कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू तो फिक्स है, तो मेजर करना है क्या, इसको पेंसिल लेके या स्केल लेके मेजर करोगे क्या, पाई की वैल्यू क्या है, अरे इसमें तो कुछ रखना ही नहीं है यार, तो ये तो सीधे वैल्यू रख देना है ना, स्केल का क्या काम। तो इसको हम एरर में शामिल नहीं करते, कहते हैं तुम निकल लो बेटा, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब यहां से देखो, वॉल्यूम परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम ये दे रखा है 27%, ठीक है। यानी इसका एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों में आता है रेडियस। अगर रेडियस पता चल जाए तो हम यहां पे काम चला लेंगे, इसीलिए ये कर रहे हैं। यानी ये दे रखा है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100
और इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले से 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो बच्चों यहां पे देखिए डेल्टा V अपॉन V यानी जिसको हम कह रहे थे वॉल्यूम, ये वैल्यू दे रखी है 27। तो 27 इज इक्वल टू 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। तो बच्चों ये यहां से हो गया 9, यानी डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 हो गया 9। ये क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन R। अब देखो R का यूज, भाई हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से कोई मतलब नहीं, फिक्स वैल्यू है। पॉसिबल एरर डेल्टा एस अपॉन एस क्या बनेगा, 2 डेल्टा आर अपॉन आर। परसेंटेज निकालना है, 100 से यहां गुणा करो, 100 से यहां पे। तो ये वाली वैल्यू परसेंटेज एरर इन आर कितना है, 9 है। तो 2 इंटू 9 यानी कितना आ गया, 18। और ये 18% मिला, वो क्या मिला, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। मतलब दिस इज द परसेंटेज एरिया इन सरफेस, सॉरी परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एरर लिमिट आ जाती है। यहां पे कहते हैं कि भैया मेरे को एरर लिमिट के फॉर्म में, तो कहीं पे भी लिखे विद एरर या एरर लिमिट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आप आंसर निकालना चाहते हो उसके बाद प्लस माइनस लेंथ है तो डेल्टा एल या कुछ भी ABCD कुछ भी है, यानी उस वैल्यू के बाद प्लस माइनस ये एब्सोल्यूट एरर लिखना है। तो हमें क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया ए क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन ये एरर लिमिट के फॉर्म में दे रखी है, तब कैसे निकालेंगे। तब हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, एक्चुअली हमको जो आंसर यूज करना है, आंसर वो लिखना है a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो a कैसे आएगा, a तो सीधा सीधा आ जाएगा, जिसमें हमें कोई भी एरर वेरर ध्यान नहीं देना, यानी ये a हो जाएगा l इंटू बी। यहां से लफड़ा है इसके लिए, इसको कैसे निकालें, तो समझिए यहां पे L इंटू बी बराबर A, इसको डेल्टा A अपॉन A लिख सकते हो कि नहीं, डेल्टा L अपॉन L लिख सकते हो कि नहीं, प्लस डेल्टा B अपॉन B लिख सकते हो कि नहीं, है ना। तो यहां पे देखो यहां पे हमारे पास डेल्टा A कैसे मिलेगा, ये मिलेगा डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B होल इंटू A। देखो आ गया कि नहीं। तो इसी वैल्यू को हमें रखना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किसको, यहां पे L इंटू बी। एल की वैल्यू क्या है 5.7 और इंटू 3.4। तो एरिया कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो ये 19.38 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे लगभग अगर इसको हम राउंड ऑफ करके लिखना चाहें, ये थोड़ा ध्यान देने वाला होता है, क्योंकि यहां पे हमने जो एरर लिमिट है पॉइंट के बाद एक डिजिट है केवल, तो हमें आंसर भी एक ही डिजिट में लिखना, तो इसको गायब नहीं कर सकते, इसको अभी 19 लिख लो। ठीक, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 0.1 अपॉन वैल्यू 5.7 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए जरा, 0.2 और अपॉन 3.4, ठीक है ना, और होल इंटू 19.38। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 5.7 इंटू 3.4 और ये क्या सेम हो जाएगा 3.4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.4 को 1 से 1 टाइम ही आएगा, 0.34 हो जाएगा, और प्लस ये तो कट जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 पंजे 10, ठीक है, और 1 11, यानी 1 ये आ जाएगा 11, 2 डिजिट के बाद 1.14, ठीक है, और ये लिखा है 19.38। तो बेटा देखो जरा, ए इनको मल्टीप्लाई किया था तभी तो 19.38 आया था, तो इसको सीधे काट दो,
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 0 ये आएगा कितना 1 है तो 1.48 आ जाएगा। और इसको ये राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमें एक डिजिट का ही लेना है, ये बहुत ध्यान देना है, एक डिजिट का ही लेना है, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट, बहुत जोर दे रहा हूं इस बात पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 8 में एक ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डेल्टा ए। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका a इज इक्वल टू, जब इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है 19 पॉइंट, ये राउंड ऑफ कर लेते हैं सीधे, एरर लिमिट नहीं लगाते, तो ये 19 राउंड ऑफ, ये पूरा हटा दिया, 19 प्लस माइनस 1.5, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये हो गई हमारी एरर लिमिट, और ये मल्टीप्लाई करने पे ओवरऑल 19। कभी कभी पॉइंट नहीं भी आता है तो डायरेक्ट उसको यूज कर लेंगे, और एरर लिमिट निकालने का तरीका ये यहां से डेल्टा ए को निकालेंगे, ए को इधर शिफ्ट करके। एक अगले क्वेश्चन में देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम दिस वन इज दिस वन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉडी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर यहां पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास है 40.0 प्लस माइनस 0.4 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 5.0 प्लस माइनस 0.6। अब देखिए बेटा, एस तो पहले तो सीधे डिवाइड करके निकालना है ना, और फिर उसके बाद एरर लिमिट। तो पहले एक काम कर लेते हैं, यहां पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधे यूज कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी है कितनी 40 है, और टाइम कितना है यहां पे 5.0, यानी ये कितना हो गया 8.0, ये आ गया। अब एरर लिमिट की भी जरूरत है क्योंकि हमें इसमें क्या s प्लस माइनस डेल्टा एस, एस यहां स्पीड को हम कह रहे हैं, आप v लेके भी चल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा s अपॉन एस बराबर कितना हो जाएगा, ये डेल्टा d अपॉन डी और प्लस डेल्टा t अपॉन टी। कैसे आया, हमने पढ़ा था t ऊपर जाएगा माइनस में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे लॉग की तरह से ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो यहां पे देखिए जरा क्या हो जाएगा ये डेल्टा डी हमारे पास कितना है, डेल्टा डी यानी डिस्टेंस वाला 0.4 अपॉन कितना 40.0, और ये प्लस टाइम वाला 0.6 अपॉन कितना 5.0, ठीक है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा कितना ये आ गया, और डेल्टा एस, एस को भी इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एस के लिए मल्टीप्लाई 8.0, तो हमें ये डेल्टा एस निकालना है। तो देखिए बेटा, इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 से ये बन गया 100, है ना। तो यहां पे आएगा कितना 1/100 को 0.01 लिखा, और प्लस ये 0 अभी है, 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 12 पंजे 60, ठीक है, पॉइंट 12 5 12 60, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.12, और ये होल इनटू कितना चल रहा है बच्चे, ये आ गया है 8.0। तो देखिए जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 0.13 इंटू 8, ठीक है, 0.0, यानी इसको 113 सॉल्व करेंगे 1.04। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या आया, जो स्पीड आई विद प्रॉपर लिमिट वो आ गया 8.0 प्लस माइनस 1.04, है ना। इसको सॉल्व करने पे डेल्टा एस और यहां पे हमने रख लिया। अच्छा, अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि भाई इसमें एरर भी बताओ, कौन सी, परसेंटेज एरर, तो कैसे निकालते परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर, अगर हमें परसेंटेज एरर भी निकालना होता तो वो क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ये स्पीड के लिए, ठीक। तो कितना आ जाता हमारे पास, तो देखो बेटा डेल्टा एस अपॉन एस, ये थोड़ा सा दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, जरा मैं यहां पे दिखाता हूं। डेल्टा एस अपॉन एस की वैल्यू इतनी ही तो है, ये एस यहां पे मल्टीप्लाई, यानी ये वाली वैल्यू डेल्टा एस अपॉन एस, और ये वैल्यू कितनी आई है, जो
इसको सॉल्व किया, ये 0.13, तो ये 0.13 इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया 13%, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑफ occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Maximum percentage error in measurement X where X is this one. तो हम यहां से कैसे लिखेंगे बेटा, सीधे फटाफट लिखते चलते हैं। तो डेल्टा x अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर पहले करो डेल्टा a अपॉन a प्लस कितना हो जाएगा, इसकी पावर को इधर करो 1/2 डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पावर इधर किनारे करो डेल्टा c अपॉन c हो जाएगा, प्लस फिर इसकी पावर को किनारे करो, प्लस माइनस हमको नहीं देखना है, नीचे हो या ऊपर हो कोई टेंशन नहीं, पावर इधर और जो लिखा है उसको डेल्टा अपॉन जो ओरिजिनल है उसके फॉर्म में। परसेंटेज एरर इधर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये सबके साथ हम मल्टीप्लाई सबको अलग अलग समझिए, तो ये 2 हो जाएगा, ए वाला 100 से परसेंटेज एरर ये तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, यानी ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 तियां 12, यानी 12 2 14 और 2 16, 16% हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से बच्चे, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली पी। तो पी क्वांटिटी क्या है, ये दे रखी है, परसेंटेज एरर इन पी, फिर से वही काम करना है क्या, डेल्टा पी अपॉन पी, और मैं अब डायरेक्ट इसको लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कि भैया पावर पहले लिख लो, जो ए वाला है उसकी परसेंटेज एरर, तो उसकी परसेंटेज एरर जो है वो कितनी है, 1 है, तो गुड़ा 1 प्लस इसके बाद इसकी पावर को पहले लिख लो 2 और गुड़े बी वाले के लिए कितना दे रखा है 2% प्लस उसके बाद सी, नीचे से ऊपर कोई बात नहीं, पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, सी के लिए कितना है 3 लिख लो, और प्लस डी के लिए भी कितना लिख लो 4, क्योंकि ये ऊपर गया होगा, टोटल कितना हो गया 3 ये हो गया टोटल 3 और ये प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, अरे वाह कितना बढ़िया हो गया, 3 4 3 4 4 3 7 4 3 7 14%, यही आंसर हो गया। स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, ये कोई बॉडी है और ये इनिशियली रेस्ट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। भाई देखिए पढ़ रहे हैं तो कोई ये मत समझिएगा कि ये 1D का क्वेश्चन है, आगे देखिए। In the given time, he used the data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of distance and the time are E1, E2 respectively, percentage error in estimation of g, यानी फ्री फॉल हो रहा, तो फ्री फॉल होगा तो भैया हाइट आएगा, टाइम आएगा, फॉर्मूला जानते हो क्या, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये हो गए 0, तो हमारे पास मिला h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब परसेंटेज एरर की बात है तो इस 1/2 को खा जाओ, g बराबर क्या मिलेगा, g बराबर मिलेगा h डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। तो भैया डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 क्या हो गया, अब तो समझ ही गए होगे यार, अब तो डेल्टा h अपॉन h इंटू सर जी 100 लगा लेंगे और प्लस पावर को किनारे करेंगे, डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 कर देंगे सर जी। जो हाइट थी यहां पे देखिए डिस्टेंस एंड टाइम E1 एंड E2, तो डिस्टेंस मतलब वही हाइट, उसको इन्होंने E1 कहा है, प्लस 2 लगा लेंगे और टाइम को E2 कहा है, यहां पे यही हो गया टोटल परसेंटेज एरर इन जी। कहीं पे है क्या E1 प्लस 2E2, E1 प्लस 2E2, यही है। देखिए केवल घुमाया है लेकिन बड़ा आसान सा तरीका था, कॉन्सेप्ट बढ़िया समझे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हंसते मुस्कुराते हो जाएगा।
इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, देखिए आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का कराया है, स्फीयर इज 2% देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कह रहे हैं ये तो बड़ा ही चूरन टाइप का क्वेश्चन, देखो जरा, बिल्कुल चूरन टाइप। रेडियस, परसेंटेज एरर इन रेडियस यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हमारे पास है 2%। हमें क्या निकालना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर है, क्या है भैया, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई बटे 3, 4 पाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसको कोई मतलब नहीं, 3 डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। तो क्या हो गया बच्चे, ये कितना दिया हुआ है बताओ जरा, 3 इंटू 2% सर, 6% आंसर हो गया। तो 6 कितना है, डी वाला, यही आंसर हो गया। डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास, लेंथ एंड इट्स साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड लेंथ आर 3%, 2% रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम एरर द मेजरिंग द डेंसिटी वुड बी, अच्छा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, क्यूब, मास और साइड, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, कह रहा है साइड, तो मास बटे साइड का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, चाहे ए क्यूब लिखो चाहे एल क्यूब। तो क्या बन गया, डेल्टा डी अपॉन डी गुणे 100 बराबर क्या, डेल्टा एम अपॉन एम गुणे 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये क्या बन गया भैया, तो एम क्या है, 3 है ना, और लेंथ कितना है, 3 इंटू 2 है, 3 ये भैया प्लस है, ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 9 है क्या कहीं, 9%, यही आंसर हो गया। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड 2-3% रिस्पेक्टिवली, द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला बस याद आए, काम बन गया। ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, देखो भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। आधे बच्चे तो पहले ही आंसर कर देंगे, अभी देखना कमेंट में धड़ाधड़ आंसर पहले ही आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो डेल्टा के अपॉन के क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी, 100 कर दो तो परसेंटेज एरर, यहां से 100 आ गया परसेंटेज एरर। तो भैया कितना आ गया, एम की वैल्यू है 2 और प्लस 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 2 8, ठीक है, ये कितना हो गया 8, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन बॉडी वे 22.42 ग्राम and has measured volume of 4.7 cc. The possible error in measurement of mass and volume are 0.01 and 0.1 cc. cc का मतलब cc बोतल नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो देन मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, तो अभी डेंसिटी हमने क्या पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम, अब यहाँ वॉल्यूम डायरेक्ट दे रखा है, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, देखो भैया डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 और प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, यही तो बनेगा, है ना। तो अब डेल्टा एम कैसे, जो पॉसिबल एरर, यानी यही बोलता है ये वाली जो वैल्यू है ये एम के लिए है और ये वाली वैल्यू वॉल्यूम के लिए है। तो डेल्टा एम 0.01 अपॉन कितना 22.42 और प्लस ये हो जाएगा 0.1 अपॉन कितना 4.7 होल इंटू 100। तो यहां पे बेटा देखिए जरा, यहां पे इसका हम लोग लेंगे एलसीएम 22.42 इंटू 4.7 इंटू 100 और यहां पे एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई सेम है, 0.01 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4.7 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे 47 ही आएगा। डिजिट पॉइंट लगाना 1 2 3 के, तो 1 0 और लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.047 और प्लस ये आ जाएगा कितना, एक मल्टीप्लाई एक डिजिट और इधर
2.242, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौक कितना 88, ठीक है, और 7 चौक 28, 88 लगभग 100, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो लगभग ये आ जाएगा 2%, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला तो बिल्कुल 22 हो ही नहीं सकता और बराबर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, लगभग 2%, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेंगे, यहाँ पे 2% इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट राउंड ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक वाला भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ने परसेंटेज एरर की कुछ बच्चों की डिमांड थी, तो ये भी करा दिया गया। और अब हम लोग आगे 1D वाला चैप्टर शुरू करेंगे, तो बच्चों मिलते हैं बिल्कुल जोश के साथ, ठीक है, और लगातार बने रहिए, पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।